हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवा स्टडी पॉइंट IQ में। मैं देवेंद्र। साथियों, आज इस वीडियो में संविधान के टॉप 40 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो एंड तक देखते रहना है। आज हमारा टेस्ट नंबर 3 है। टेस्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखा तो आप चैनल पे इसकी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको ये सारे क्वेश्चन PDF में मिल जाएंगे। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और 40 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? भारतीय संविधान की संरचना है वो किस प्रकार की है? साथ में भी आप आंसर दे सकते हैं। तो राइट हो जाएगा कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। भारतीय संविधान की संरचना कुछ एकात्मक है, कुछ कठोर है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक, तो राइट हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो राइट हो जाएगा संविधान है, ये भारतीय राजनीति में सबसे सर्वोच्च है, भारत का संविधान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? संघवाद है ये किस देश से लिया गया है? तो राइट हो जाएगा कनाडा से। संघवाद है ये भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? तो राइट हो जाएगा कनाडा से। भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है। भारत की जो संसदीय प्रणाली है, संसद है हमारी, जिसमें 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, अंक 3 है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। यह संसदीय प्रणाली है वो किससे प्रभावित है? किस देश की संविधान से प्रभावित है? किस देश की संसद से प्रभावित है? राइट हो जाएगा इंग्लैंड की संसद से प्रभावित है भारत की संसदीय प्रणाली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण यह वाक्य कहां से लिया गया है? तो राइट हो जाएगा आपका अमेरिका से। कानून के समान संरक्षण वाक्य है ये कहां से लिया गया है? अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार निर्मित किए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है, वो किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित है? तो आपका राइट हो जाएगा आयरलैंड के संविधान के आधार पर निर्मित है। ठीक है। तो आपसे पूछा जाए नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से, तो राइट हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई थी। किस देश में हुई थी? ब्रिटेन देश में। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने आधार लिया था। भारत में कलेक्टर का पद है ये औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। तो उधार किससे लिया था? तो राइट हो जाएगा साथियों इंग्लैंड से। किससे लिया था? भारत में कलेक्टर का पद है ये उधार लिया था किससे? इंग्लैंड से। भारत में वैध प्रभुसत्ता नीति है। भारत में वैध प्रभुसत्ता नीति है, तो राइट हो जाएगा संविधान में। किसमें? संविधान में। भारतीय मूल संविधान में कुल कितने भाग है? भारतीय मूल संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो ध्यान रखना है साथियों, 22 भाग है। भारतीय मूल संविधान में 22 भाग है और 3 उपभाग है। टोटल वैसे 25 है, लेकिन आपसे मूल संविधान में पूछा जाए तो मूल संविधान में 22 भाग है और वर्तमान में 3 बढ़कर 25 हो गए। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मूल संविधान में 22 भाग थे। भारतीय संविधान में वर्तमान में 25 भाग है। मूल रूप से भारतीय संविधान में कुल हिस्से केवल 22 भाग थे, लेकिन बाद में संशोधन के द्वारा 3 नए भागों को सम्मिलित किया गया है। 395 मुख्य अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में है। ठीक है। पहले जब संविधान बनकर तैयार हुआ था 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अनुसूचियां बढ़ाकर अब 12 हो चुकी है। आपको अनुसूचियों का वीडियो चाहिए, मौलिक अधिकारों का अलग अलग आपको पार्टों में वीडियो चाहिए, तो आप चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट में जाकर टॉपिक वाइज ये सारे पढ़ सकते हैं साथियों। ठीक है। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख है? तो राइट हो जाएगा भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख है। वर्तमान में हमारे पास मौलिक अधिकार कितने हैं? तो ध्यान होना चाहिए आपको, 6 मौलिक अधिकार है। पहले 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटाकर विधि अधिकार 300A में जोड़ दिया गया है। तो साथियों, यहाँ पर आप पूरी डिटेल पढ़ पाओगे। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए अधिकार है। तो कौन कौन से मूल अधिकार है यहाँ पर आप देख सकते हैं। समता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार 14 से 18 में वर्णित है अनुच्छेद में। स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार
अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28 में वर्णित है, 25, 26, 27, 28 में। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में वर्णित है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। पहले हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटाकर विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो अनुच्छेद 300A में वर्णित है। तो साथियों, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में अगर आपसे पूछा जाए तो 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मूल संविधान और वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। मूल संविधान में 8 थी और वर्तमान में 12 है। भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी। अलग अलग संशोधनों द्वारा 4 और अनुसूचियों को जोड़ा गया और अब कुल मिलाकर 12 हो गई है अनुसूचियां। ठीक है। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में सक्षम कौन है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो राइट हो जाएगा संसद। कौन है? संसद। संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा स्थायी सदन होता है, लोकसभा अस्थायी सदन होता है। ये सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो ध्यान रखना है आपको, एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो आपका राइट हो जाएगा 1956 में। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का यूनियन, राज्यों का संघ। संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो वो कौन सी अनुसूची है जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो राइट हो जाएगा आपका 10वीं अनुसूची है। यहाँ पर आप पूरी डिटेल पढ़ पाओगे। संविधान की 10वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। वर्ष 1985 में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराने संबंधी प्रावधानों को परिभाषित करता है। ठीक है। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो राइट हो जाएगा अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो वो अनुच्छेद है 40। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 40 है। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो राइट हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक। संपत्ति का अधिकार मैंने पहले चर्चा की थी। संपत्ति का अधिकार क्या है? तो आपका राइट हो जाएगा वैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। जो पहले मौलिक अधिकार था, इसे वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। यहाँ पर आप डिटेल पढ़ पाओगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में वर्णित था संपत्ति का अधिकार, जो किंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 तक ये मौलिक अधिकार था। 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत विधिक अधिकार के रूप में स्थापित है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट आपके लिए ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तो ये क्या है? यह है मूल अधिकार। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ये एक मौलिक अधिकार है। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? नीति निर्देशक तत्वों का महत्व है वो राज्य के लिए है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो आपका राइट हो जाएगा अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे?
भारतीय संविधान में अभी वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है, मौलिक अधिकार 6 है और मूल कर्तव्य 11 है। जब जोड़े गए थे तब 10 जोड़े गए थे, तो ये ध्यान होना चाहिए आपको। तो मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे, तो राइट हो जाएगा 1976 में। 1976 में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ष 1946 में अपनाए गए 42वां संविधान संशोधन करके नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया था। वर्तमान में अनुच्छेद 51(1) के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। तो ये सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। मूल कर्तव्य जब जोड़े गए थे 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके तब जोड़े गए थे, 10 जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में 11 है। जो 11वां मूल कर्तव्य है वो 2002 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति सक्षम है। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो राइट हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन तो राइट हो जाएगा 1927 में। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को हुआ था और जो पुरानी संसद भवन का गठन है वो 18 जनवरी 1927 को हुआ था, जो वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है भारत की न्यू पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ? तो 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और पुरानी जो पार्लियामेंट है उसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। तो ये सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए साथियों। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? अस्थायी संसद है ये भारत में 17 अप्रैल 1952 तक अस्तित्व में रही। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। तो आपका बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो वो होते हैं राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय को निर्देशित किया जाता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति जब त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति वो सूचना किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है, लोकसभा स्पीकर को देता है साथियों। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो राइट हो जाएगा राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता? किसे नियुक्त नहीं करता है राष्ट्रपति? तो राइट हो जाएगा नीति आयोग को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिनों में? राष्ट्रपति का अगर रिक्त स्थान हो चुका है तो 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना है। तो साथियों ये 40 क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है और 40 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में लिखना है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।